हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं तीन प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या, है ना। क्वेश्चन का आपका जो की वर्ड है वो क्या है, गुणनखंडों की संख्या। आपको बताना है 1470 के कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होंगे। तो चलिए यहाँ भी देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए गुणनखंडों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए गुणनखंडों की संख्या, लेकिन बाबू यहाँ पर क्या है, विषम है। आज हम लोग जान लेंगे, है ना, नंबर सिर्फ, है ना, कुल गुणनखंडों की संख्या आपका विषम वाला ऑड वाला भी जान लेंगे, है ना, इवन वाला भी जान लेंगे और ऑड वाला भी जान लेंगे, है ना। यदि आपको कोई भी नंबर दिया हुआ हो, यदि आपको बताना है कि कुल गुणनखंडों की संख्या, या फिर आपको, है ना, विषम गुणनखंडों की संख्या, या फिर सम गुणनखंडों की संख्या, तो चलिए बाबू इधर उधर ना देखकर आप लोग सिर्फ आज, है ना, बोर्ड पर फोकस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं ये कंसेप्ट समझने के बाद आप एक क्वेश्चन का 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आंसर बता सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1470 है, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है 1470। यदि आप ऐसे करते हैं 1470 कैसे करते हैं तो आपको टाइम लग सकता है बाबा, है ना, लंबा चौड़ा आपका हो जाएगा, है ना। तो देखिए ऐसा नहीं, अच्छा ध्यान दिए थोड़ा, यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए 75, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख देंगे 75 और यहाँ पर इंटू 75 और मान लीजिए 750 है, ठीक, यहाँ पर 750 है, तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू 75 इंटू 10। ओके, हम तो लिख सकते हैं ना, फिर आपका 700 मतलब 50 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर जो है ना 100 जो 47 है 147 है, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 7 इंटू 21 में, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, है ना। देखिए 7 कम 7 दूना 14, यहाँ पर जीरो बचा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 इंटू 5, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 5। चलिए और थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। यहाँ पर 15 मान ली इतना है, तो यदि अब 15 हो गया तो 3 इंटू 5 होगा, है ना। फिर आपका इसका मतलब क्या है ना, एक ही शून्य मतलब 2 इंटू 5। ओके, तो फिर गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 पचे 15, 15 दूना 30 और 30 मचे 250 मतलब 150 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 147 जो है तो 7 इंटू 21 और आपका यहाँ पर जीरो का मतलब है 2 इंटू 5। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए बाबू, है ना, बिना देरी किए, तो यहाँ पर देखिए 7 है तो 7 हो गया, यहाँ पर 21 है तो क्या होगा 3 इंटू 7 हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या है 2 इंटू 5, है ना। तो चलिए एक बार, है ना, पहले सम वाला को लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 हो गया, एक ही 2 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 है ना, 3 भी एक ही वो है, और आपका 5 भी एक ही है। 7 देखिए यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आपको बताना है बाबू, आपको बताना है, क्या बताना है कि 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितने होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, है ना, कुछ नहीं करना है। पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 1 है, पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 1 है। जितने भी पावर है ना, हर एक पावर में एक जोड़ दीजिए और गुणनफल कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका कुल गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक। एक है तो दो कर दीजिए, एक है तो दो हो जाएगा, है ना, एक है तो दो हो जाएगा, अब दो है तो तीन हो जाएगा, दो दुगना चार, चार दुगना आठ, और आठ के कितना हो जाएगा 24। तो बाबू आपका करेक्ट आंसर हो गया 24, है ना। मजेदार है ना। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा भाइयों, है ना, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर देखिए 1540 है ना, 1540 में सेम क्वेश्चन है, गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है ना। फिर 1540 यदि आप ऐसे तोड़ेंगे 1540 में कितना है बाबू ना 1540, ठीक। तो करेंगे फिर लंबा चौड़ा अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो वाला ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए 1540 है, तो यदि 1540 है तो हम लोग लिख सकते हैं 1540 को कितना लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1540 2 इंटू 77। ओके, है ना। फिर 77 को 2 से गुना करेंगे तो 154 आएगा। यहाँ पर देखिए एक जीरो, और एक जीरो का मतलब क्या है 2 इंटू 5। ओके, अब बोलिए फटाफट, 2 है तो 2, और यहाँ पर 77 है तो 11 7 77 हो जाएगा, और इंटू 2 है और आपका क्या 5 है।
एक बार लिख लीजिए, है ना। 2 है, देखिए यहाँ 2, यहाँ 2, 2 का पावर 2 हो गया। यहाँ पर है ना क्या है, एक ही को 11 है तो एक ही को 11 होगा आपका। 7 एक ही को, तो एक ही को 7 होगा। 5 है तो 5 होगा। तो चलिए क्या करना है, मतलब आभाज्य गुणनखंड जो है उनके जो पावर है, पावर में एक एक जोड़ देना है ना, एक एक जोड़ देना है और उनके गुणनफल कर देना है ना। जो भी आंसर आएगा वो आपके गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक। तो 2 का पावर 2 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ 1 1 तो है, आप लोगों को पता है, 1 है तो 2 होगा, 1 है तो 2 होगा और 1 है तो 2 होगा। कितना होगा बोलिए, है ना। तो आपका हो जाए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, है ना, 24 हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने सवाल है गुणनखंडों की संख्या, लेकिन यहाँ पर विषम है ना। ये भी बहुत इजी है। आज मैं तीनों कंसेप्ट समझा दूंगा, है ना, कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। चलिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए 7200 की विषम विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 7200 जो है, अगर यदि हम ऐसे इसका गुणन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। चलिए ऐसा नहीं करना है क्या, ठीक। अब ध्यान दीजिए आप लोग। तो 7200 जो है आपका, बोलिए 72 है, मतलब क्या है सर, 8 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 होगा, है ना। 8 9 72 होगा। और 2 जीरो का मतलब क्या है, 2 जीरो का मतलब है 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। तो चलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर 15 है, 1500 है, ठीक। तो 15 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं और मैंने लिखा कि 2 जीरो को 2 2 और 5 5 लिखा, है ना। तो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 गुना करिए इसको, है ना। 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर 3 पंचे 15, सबको जोड़ेंगे फिर 1500 ही आएगा, ठीक। तो ये शॉर्टकट विधि है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर हमें बताना है, हमें ज्ञात करना है गुणनखंडों की संख्या, लेकिन कौन वाला, विषम वाला, ओके। तो यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 का जो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। और 9 है, क्या होगा आपका, 3 इंटू 3 होगा। और आपका यहाँ तो है तो 2 इंटू 2 है तो लिख दिया 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5, तो आपका हो जाएगा 2 का पावर 5 और यहाँ पर 3 1 2, है ना। तो 2 3 का पावर 2 हो जाएगा और 5 5 है तो 5 का पावर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा, है ना। हमें बताना है गुणनखंडों की संख्या है, लेकिन, है ना, लेकिन विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है, ठीक। तो इवन को यहाँ से हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इवन का, ठीक। तो यहाँ जो पावर है बाबू, यहाँ जो पावर है 3 का पावर जो 2 है, तो 2 को सिर्फ, है ना, मतलब जो भी आवाज जो गुणनखंड है उनके जो पावर है ना, एक एक जोड़ देंगे, का गुणनफल कर देंगे, जो भी आंसर आएगा करेक्ट आंसर आएगा। 2 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा। तो 3 दिया कितना हो गया, 3 दिया 9 हो गया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, 9 आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। देखिए मैं एक संख्या ले रहा हूँ, एक संख्या ले रहा हूँ 1540, 1540, है ना। यदि आपको निकलना है मतलब गुणनखंडों की कुल संख्या, चलिए उसको नंबर से डिनोट कर दिया। और यदि आपको इवेन वाला सम गुणनखंडों की संख्या और आपको ऑड वाला क्या बोलते हैं ना, विषम गुणनखंडों की संख्या, है ना। तीनों कंसेप्ट समझ लीजिए, इधर उधर मत देखिए बाबू, इधर उधर मत देखिए ना। ओनली आप लोग फोकस करिए बोर्ड पर। मैं जहां मार्कर रख रहा हूँ वहां भी ध्यान दीजिए ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, और मैं कहाँ कहाँ मतलब मार्कर रख रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए इधर उधर मत देखिए, सिर्फ बोर्ड पर फोकस रखिए। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी नंबर यदि आपको दिया हुआ हो, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो, तो आप आराम से, है ना, गुणनखंडों की संख्या बता देंगे। अब गुणनखंडों की संख्या क्या, एक तो होगा कुल गुणनखंडों की संख्या, दूसरा क्या होगा आपका सम गुणनखंडों की संख्या, तीसरा क्या होगा आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। तीनों कंसेप्ट बाबू क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो मैं एक संख्या लिया 1540, तो क्या हो जाएगा 1540, 1540 को आप यदि आधा करेंगे तो क्या होगा 7 इंटू, मतलब कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर 2 इंटू 7 इंटू 7, है ना। देखिए उतना ही आया, 7 दूना 14, 7 दूना 15 हो जाए। 77 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 1540 आएगा, ठीक। और एक शून्यों का मतलब क्या है, एक शून्यों का मतलब क्या है, 2 इंटू 5, ओके सर, हाँ सही। तो यहाँ पर 1540 है तो 2 इंटू 77 होगा, ओके। और यहाँ पर 0 है तो 2 इंटू 5 होगा, ठीक। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया, और 77 का मतलब क्या है, 11 इंटू 7 77 हो जाएगा, 11 इंटू 7 77 हो जाएगा, ठीक। आपका यहाँ है बाबू 2 और 5, ठीक। पहले देखिए मतलब क्या है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है,
तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 है तो 11 हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। जब कुल गुणनखंडों की संख्या आपको लेना है, ठीक, करना कुछ नहीं है बाबू, करना कुछ नहीं है। जब कुल गुणनखंडों की संख्या लेना है तो चलिए यहीं पर कर दे रहा हूँ। आपका पावर मतलब जो भी पावर है ना, गुणन मतलब अभाज्य गुणनखंड के जो भी पावर है, पावर में एक एक जोड़ देना है, पावर में एक एक जोड़ देना है और आपको है ना उनके गुणनफल कर देना। जो भी आंसर आएगी वो आपका कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। देखिए 2 है तो 3 ले लीजिए, है ना, 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। अब आपको बताना है इवन, है ना, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, देखिए मजेदार क्लास है यार, है ना, बहुत मजेदार क्लास है, एकदम वेरी इंटरेस्टिंग क्लास लग रहा है ना आप लोगों को। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अरे यार आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए मुझे लगता है आप लोग कर दीजिएगा। तो ध्यान दिए, आप इवन बताना है ना, वही संख्या है 1540, आपका वही संख्या आपको बताना है। आपको बताना है क्या क्या बताना है, इवन। इवन का मतलब सम होता है, सम गुणनखंडों की संख्या। कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर इवन कौन है, यहाँ 2 जो है ना, इवन संख्या कौन है तो 2 है, इवन कौन है तो 2 है, ठीक। मैं लिख रहा हूँ इवन क्या है तो 2 है, इसको सम बोलते हैं ना। तो ये हो गया आपका इवन 2 हो गया। तो पावर जो है वही ले लीजिए, बाकी जो है ना 1 है तो 2 कर दीजिए, 1 है तो 2 कर दीजिए, 1 है तो 2 कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये हो जाएगा आपका 1540 के। ये क्या हो जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ऑड है। अब ध्यान दीजिए, ऑड में क्या करना बाबू, जब ऑड की बात होगी ना, जब विषम की बात होगी, यार वो सम को साथ में नहीं लेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, आप ही बोलो ना। अब जब है ना ऑड की बात होगी तो बोले नहीं नहीं हमको सम से कोई लेना देना नहीं है, तो चलिए हम भी हटा देंगे यार, हमें क्या लेना देना है, ठीक। तो चलिए 2 को हटा दिया। अब है क्या बाबू, यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो क्या 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, देखिए एक ही संख्या है ना 1540। सिर्फ मैं 1540 का एग्जाम्पल देके समझा। कोई भी दुनिया का संख्या ले लीजिए ना, कोई भी दुनिया का संख्या ले लीजिए। पहला काम क्या है बाबू, पहला काम है आपका उनका अभाज्य गुणनखंड करिए, और उनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद है ना सब में जो पावर होंगे ना एक एक जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आपका क्या होगा, वो है ना गुणनखंडों की संख्या होगी। अब कंसेप्ट क्या है, यदि आपको कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है, कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो जितनी भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनके पावर में एक एक जोड़ के गुणनफल कर देंगे, वो आपका क्या होगा, वो आपका कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। इवन वाला क्या होगा, इवन वाला इवन का जो जितने भी पावर होंगे है ना वो लिख देना है, मतलब ज्यादा नहीं करना है। बाकी जो क्या बोलते, बाकी जो ऑड होगा उनके पावर में एक एक जोड़ देंगे, सबका गुणनफल कर देंगे, तो आपका ये मतलब सम गुणनखंडों की संख्या आपको मिल जाएगा, ठीक। और थर्ड क्या हो गया बाबू, थर्ड क्या हो गया, थर्ड ये हो गया कि जो भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे और उनके जो पावर होंगे ना, इवन को हटा देना, इवन को कैंसिल कर देना, ठीक। इवन को कैंसिल कर देना, और जो भी ऑड संख्या होगी ना, जो भी ऑड संख्या होगी है ना, पावर में एक एक जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, तो आपका होगा विषम गुणनखंडों की संख्या। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। तो यदि अरे यार इतना मेहनत करता हूँ, यदि है ना आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। फिर आप लोगों के सामने एक मजेदार वीडियो लाऊंगा। मैं यहीं से आज का क्लास खत्म करता हूँ, है ना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना।